हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के चतुर्थ चरण में कितने पदों पर बहाली होगा और यहाँ किस कक्षा में कितने पद हैं, सभी के बारे में यहाँ आपको ऑफिशियल अपडेट के साथ बताया जाएगा। और वैकेंसी कब आएगा इससे संबंधित भी अपडेट देखेंगे। यहाँ अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं इस बात को लेकर कि बीपीएससी टीआरई 3 में यहाँ सीटों की संख्या में कमी हो गया है, तो टीआरई 4 कहाँ से आएगा। तो एक बात आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, नहीं जानते हैं तो यहाँ बीपीएससी टीआरई 3 जो वैकेंसी था वह बीपीएससी टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वैकेंसी था। यानी कि यहाँ बीपीएससी टीआरई 2 का जब यहाँ वैकेंसी कंप्लीट हुआ था उसमें लगभग यहाँ 30,000 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला था। इसकी घोषणा बीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष अतुल प्रसाद के द्वारा कर भी दिया गया था कि हम बहुत जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे टीआरई 2 का। लेकिन शिक्षा विभाग ने यहाँ कह दिया कि हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दीजिए, जो टीआरई 1 में त्यागपत्र दिए हैं, टीआरई 2 में जितने पदों पर नियुक्ति हुआ है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के बदले में आप टीआरई 3 करा दीजिए एक। तो वहीं हुआ, यहाँ टीआरई 3 करा दिया गया और उसमें 30,000 पद पर ज्वाइनिंग नहीं लिया, मतलब कि अभ्यर्थियों ने टीआरई 2 में। उसके बाद 10,000 पद ऐसे ही त्यागपत्र से आए। उसके बाद 25,000 पद टीआरई 1 के जुटे, जो नियोजित शिक्षकों के द्वारा छोड़ा गया था। 25,000 नियोजित शिक्षक टीआरई 1 में यहाँ सेलेक्ट हुए थे, तो यह सीट खाली हो गया, तो यह टीआरई 3 में जोड़ दिया गया। यानी कि कुल ऐसे पद हुए और अभी भी यहाँ फ्रेश बहाली के लिए 1.5 लाख पद खाली है। तो चिंता करने की थोड़ी सी भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ सबसे पहले समझ लीजिए कि 26,000 से 28,000 पदों पर कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होने वाला है मध्य विद्यालय में। उसके बाद यहाँ कक्षा 1 से 5 में 70,000 पद खाली है पीआरटी का। उसके बाद यहाँ 9 to 11th में भी लगभग 60,000 पद पर बहाली आने वाला है। और यहाँ एक बात और भी जो सत्याता है वह यह है कि बीपीएससी टीआरई 3 में 30,000 पद बाकी रह जाएगा। यह पूरा पद भरेगा ही नहीं। क्यों नहीं भरेगा? तो यहाँ मल्टीपल रिजल्ट दिया जा रहा है। और जैसे टीआरई 1 में हुआ 1,70,000 वैकेंसी था, लेकिन यहाँ ज्वाइनिंग मात्र हुआ 1,02,000 का। उसके बाद टीआरई 2 में वैकेंसी था 1,22,000, लेकिन ज्वाइनिंग हुआ यहाँ मात्र लगभग 75,000 का। इतने ही अभ्यर्थी ज्वाइन किए थे। तो टीआरई 3 में मल्टीपल रिजल्ट दिया जा रहा है। मल्टीपल रिजल्ट मतलब क्या है? तो एक ही अभ्यर्थी अगर सभी प्रकार की योग्यता रखते हैं, डीएलएड और बीएड किए हैं, तो वह कक्षा 1 से 5 में भी क्वालिफाई किए हैं, 6 to 8 में भी क्वालिफाई किए हैं, 9 to 10 में भी क्वालिफाई किए हैं, 11-12 में भी क्वालिफाई किए हैं। यह एक ही में मतलब कि यहाँ आएंगे, इनका ज्वाइनिंग होगा, लेकिन यह 3 सीट खाली रह जाएगा। तो यही मल्टीपल रिजल्ट है। अभ्यर्थी एक सीट एक रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग और बीपीएससी इस बात को मान नहीं रहा है। यहाँ यह इसलिए समझाया जा रहा है ताकि आप पूरी तरह से समझ जाएं। तो यहाँ 30,000 पद खाली होने वाला है टीआरई 3 में। इस प्रकार यहाँ देख लीजिए 1.5 लाख शिक्षकों की होगी बहाली। बीपीएससी टीआरई 4 में टीचर के लिए 1.5 लाख पदों के लिए वैकेंसी आएगी। इसमें 1,47,602 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और यहाँ बाकी मतलब विद्यालय सहायक रहेगा, पुस्तकालय अध्यक्ष रहेगा, ये सब है। जानकारी के मुताबिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिसंबर से जनवरी के बीच जारी किया जाएगा। इसके जरिए प्रिंसिपल, सेकेंडरी टीचर, प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और कंप्यूटर टीचर के साथ अन्य रिक्त पद शामिल हैं। यानी कि यहाँ प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाध्यापक के भी कुछ और पद इसमें खाली होंगे। और यहाँ मतलब कि विश्वविद्यालय और कॉलेज के। उसके बाद सेकेंडरी टीचर यानी कि +2 में भी, और प्राइमरी टीचर में, और यहाँ टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जब बीएड का केस हुआ था टीआरई 1 में, उस समय बिहार सरकार के द्वारा एसएलपी फाइल किया गया था और कहा गया था कि मतलब कि हमें
जो बीएड अभ्यर्थी हैं उन्हें मतलब कि यहाँ दिया जाना चाहिए मौका, क्योंकि हमारे पास 70,000 पद खाली है और इस पर हम आगे बीएड डीएलएड वाले को मौका देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। तो यहाँ 70,000 पद पीआरटी में खाली है। आगे यहाँ कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, तो टीआरई 3 के रिजल्ट के साथ टीआरई 4 का नोटिफिकेशन। मिली जानकारी के अनुसार टीआरई 4 के लिए टीचर के पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिस आयोग को भेज दी गई है। यानी कि यहाँ नोटिस आयोग को भेज दिया गया कि आप तैयार रहें, जब टीआरई 3 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जैसे टीआरई 1 कंप्लीट हुआ उसी दिन, जिस दिन नियुक्ति पत्र मिला 2 नवंबर को, और उसी दिन यहाँ शाम को घोषणा हो गया टीआरई 2 का मतलब बहाली का। और यहाँ पुलिसकर्मियों की बहाली होने वाला है 1,22,000। आगे यहाँ विधानसभा चुनाव से पहले यह मतलब बड़ी वैकेंसी होगा। और यहाँ शिक्षा विभाग में भी पद खाली है। समान प्रशासन विभाग के द्वारा पदों की मांग किया जा रहा है। तो 2,17,591 पद खाली है। और इसमें बहुत से अभ्यर्थी अभी बोलते हैं कि जो हेड मास्टर हेड टीचर बीपीएससी टीआरई 3 है यह इसमें जुटेगा, तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ यह फ्रेश बहाली है और बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री वाला बहाली था। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि 1.5 लाख पदों पर बहाली होगी। और यहाँ 1 to 5 में 70,000 पद होंगे, 6 to 8 में भी 30,000 पद होंगे। उसके बाद 9 to 10, 11, 12 दोनों मिलाकर लगभग 50 से 60,000 पद होने वाले हैं। इतने पदों पर बहाली होगा और यहाँ बम्पर बहाली होगा, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज यहाँ पीआरटी मतलब कि यहाँ 2521 सीट कम हुआ है बीपीएससी टीआरई 3 में, तो अभ्यर्थी चिंतित थे, इसलिए यह वीडियो बनाना पड़ा है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह वैकेंसी जिस दिन टीआरई 3 कंप्लीट होगा उसी दिन जारी किया जा सकता है, क्योंकि वैकेंसी प्रोसेस में भी यहाँ थोड़ा टाइम लगने वाला है। लेकिन चिंता करें नहीं, क्योंकि वैकेंसी यहाँ बम्पर पदों पर रहेगा। लगातार शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी कहा जा रहा है मोटिवेट रहें, चैनल से जुड़ जाएं, पल पल की अपडेट आपको यहाँ बताते रहेंगे। और यहाँ जो भी अपडेट आएगा यहाँ मतलब कि आपको बताया जाएगा। और यह सब लिस्ट है बिहार के किस विभाग में कितने पद खाली हैं, तो लगभग 5 लाख पद और खाली हैं। विधानसभा चुनाव से पहले यह वैकेंसी जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ यही अपडेट है। ऐसे ही अन्य अपडेट जानने के लिए आप लोग जीके मैथ चैनल से जुड़े रहें। पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले उपलब्ध कराया जाएगा। और बात कर लें कि टीआरई मतलब कि यहाँ एसटीटी रिजल्ट कब आएगा, तो वो भी अभ्यर्थी चिंता नहीं करें, क्योंकि एसटीटी रिजल्ट टीआरई 4 होने से पहले, विज्ञापन जारी होने से पहले जारी कर दिया जाएगा। तो किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चैनल से जुड़े रहें, आपको मोटिवेशन भी मिलते रहेगा और पल पल की अपडेट भी मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।